अगर इसी तरह मियां साहब ने इक्तदार में आना है ना, तो 3 दफा वजीर आजम बनने पे कुछ 3 लफ्ज ही भेज दे बंदा, और क्या करे। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का बनना इसी तरह है इस वक्त तक कि वो एक ख्वाब देख रहे हैं। पीटीआई का बल्ला छिन जाने का सबसे बड़ा नुकसान नवाज शरीफ को हो रहा है। 6 महीने होने वाले हैं, लोगों ने देखा ही नहीं इमरान खान को। 3 दिन बाद वो बाहर आ रहा है, आपको मोटरवे पे गाड़ी चढ़ाने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने ना काजी फाइज ईसा साहब को बहुत पहले ये बात, जब मेरी शेव होती थी तब की बात बता, मैंने तब कहा था कि काजी साहब आप ट्रैप हो रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इमरान रियाज खान ने अपने सहाफ़ती करियर के आगाज़ का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर सुना दी। उनका कहना था कि अब नवाज शरीफ की नींदें हराम हो जाएंगी। आइए पहले इमरान रियाज खान की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। चंद दिनों के लिए उम्रे पे जा रहा हूँ, आइंद हफ्ते चंद दिन के लिए जा रहा हूँ। मैं जैसे ही उम्रे से वापस आऊंगा मैं अपना काम शुरू करूंगा। दूसरा, इमरान खान का बाहर आना, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा रिस्क लिया जाएगा इस वक्त। एक लम्हे के लिए आप सोचिए कि 6 महीने होने वाले हैं, लोगों ने देखा ही नहीं इमरान खान को। अगर पता चल जाए कि 3 दिन बाद वो बाहर आ रहा है तो क्या होगा? आपको मोटरवे पे गाड़ी चढ़ाने की जगह नहीं मिलेगी। ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। अगर किसी को नहीं यकीन तो छोड़ के देख लें, मैं सीरियस कह रहा हूं आपको। मोटरवे पे आपको गाड़ी डालने की जगह नहीं मिलेगी, ना लाहौर से, ना चक्री से, तो ना बलकसर से, तो ना आपको पिंडी बटिया से। और उधर खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल आपके सामने है। जो लेटेस्ट सर्वे आए उनमें वो 80-90% जीत रहे हैं अलग अलग हलकों में। वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं वहां पे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बताती हैं कि अभी तो नहीं, इमरान खान को जल्दी तो नहीं। और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को खुद भी कोई जल्दी अभी बाहर आने की। अभी वो क्योंकि एडजस्ट हो गए और इमरान खान को ये टाइम जेल में गुजार देना चाहिए। मेरे ख्याल में लीडर जेल काट लेते हैं। हालांकि बड़ी मायूब बात है कि एक आदमी ऐसे केसेस में जेल में है जिनमें से कुछ केसेस का तो सर और पैर ही नहीं है। अजीब तरीके से चल रहे हैं केसेस, ऐसे तो हमने कभी सुने भी नहीं थे। और 200 से ज्यादा केसेस हैं इमरान खान के ऊपर। इमरान खान जितना ज्यादा टाइम जेल में गुजारेंगे वो उनकी और उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा मेरे ख्याल में। इमरान खान साहब का बाहर लाना बहुत मुश्किल है, उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखें, ये सबको आइडिया है कि वो इस वक्त मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है। वो बाहर आएगा ना, उसको घर जाते जाते दिन लग जाएंगे। और वो इलेक्शन से पहले अगर बाहर आ गया तो फिर किसी इलेक्शन कैंपेन की कभी उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इलेक्शन हुआ तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि पीटीआई का जो बल्ला भी चला गया है ना, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो बल्ला गया है ना, ये बल्ला गया ही इसलिए है कि शायद इंतखाबात ना हो। तो तहरीके इंसाफ वो वाहिद जमात है जो चाह रही है कि इलेक्शन में जाओ। उनको ये इस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर उनको नाज है। उन्हें लगता है कि ये मौका उनको बार बार नहीं मिलता। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतनी पॉपुलैरिटी हो जाए, वो तो कहेगी मुझे इलेक्शन लड़ाओ और तो मुझे कोई काम नहीं चाहिए। लोग उन्हीं को वोट डालना चाहते हैं। जिसके आगे माइक आप करेंगे बाहर जाके, या जिस बंदे से आप पूछेंगे, वो बंदा आपको यही कहेगा मैं इमरान खान को वोट डाल रहा हूं। जितना साइलेंट वोटर था, देखें होता क्या है, 10 वोट पीएमएलएन के हैं, 10 पीटीआई के हैं, बाकी 10 सारी जमातों के हैं। यही है ना। बाकी 70 वोट जो है ना वो साइलेंट वोटर है। वो सारा जाके उधर खड़ा हो गया पीटीआई के साथ, जो साइलेंट वोटर था, उसी ने फैसला करना है। अब ये सिचुएशन बड़ी मुश्किल है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। नवाज शरीफ साहब बड़े बदमजा हो रहे हैं, आपने उनकी तस्वीर भी देख ली। यानी अब 2 तस्वीरें मैंने ट्वीट की थी कि उनका फर्क आप देख लेंगे। एक दिन वो आए और उन्होंने कबूतर उड़ाए खुशियों से, उनके चेहरे की रौनक, उनके चेहरे की जो है वो सुर्खी, लालियां, वो आपको नजर आ रही थी। बिकॉज वो एक माइंडसेट के साथ आए थे लंदन से, वो इलाज करवा के, जिसका आज तक किसी को नहीं पता कि उन्होंने क्या इलाज करवाया। लेकिन वो वापस आए तो वो बड़े हौसले में थे। अब बहुत बदमजा हो रहे हैं क्योंकि मियां साहब की पॉलिसीज ने, मियां साहब की जो डील्स हैं, उन्होंने पार्टी के बयानिए को बिल्कुल तरोड़ मरोड़ के रख दिया और बहुत नुकसान पहुंचाया। अब वो नुकसान उनको ग्राउंड पे नजर आना शुरू हुआ। तो मियां साहब खासे बदमजा हो रहे हैं। पब्लिक की सपोर्ट चलेगी। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का बनना इसी तरह है इस वक्त तक कि वो एक ख्वाब देख रहे हैं। क्योंकि इन्होंने एक दावा किया हुआ था कि हम जब एयरपोर्ट पे उतरेंगे ना तो लोग इमरान खान को फिर हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इनका दावा था कि नवाज शरीफ काया पलट देगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। बहुत बड़ा इक्का, हुक्म का इक्का आ रहा है पाकिस्तान में। नहीं हुआ। नवाज शरीफ का करिश्मा ही खत्म हो गया। बहुत नॉर्मल लिया लोगों ने उसके आने को। कोई एक्साइटमेंट मैंने देखी नहीं, कोई चीज ऐसी फील ही नहीं की मैंने। मियां साहब के अपने चेहरे पे नजर आ रहा है कि मायूसी, और वो बहुत ज्यादा बदमजा हो रहे हैं कि ये यार पॉपुलैरिटी भी गई, सारा कुछ गया, अब हुकूमत पता नहीं मुझे मिलती है या नहीं मिलती। क्योंकि देखे, पीटीआई का बल्ला छिन जाने का सबसे बड़ा नुकसान नवाज शरीफ को हो रहा है। क्योंकि खरीदारी में नवाज शरीफ के हिस्से कुछ नहीं आना। अगर खरीदो फरोख्त हुई या मंडियां बनी या कुछ भी हुआ, नवाज शरीफ के हाथ कुछ नहीं आना। और पीटीआई के बंदे इस दफा कोई ये नहीं होगा कि मंडी लगी और सारे बिक गए, ये होना भी नहीं है। देखें, जब पीटीआई का बहुत बुरा वक्त था ना, जब पॉपुलैरिटी कम थी, उस वक्त भी उनके 20 बंदे टूटे थे, 150 इमरान खान के साथ खड़े थे उस वक्त, जब इमरान खान के पल्ले कख नहीं था। आज इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखें। आज जो बंदा टूटेगा ना, वो अपने घर जाके बीवी बच्चों से जुतियां खाएगा। ये मैं आपको हालात बता रहा हूं इस वक्त। अगर इसी तरह मियां साहब ने इक्तदार में आना है ना अगर इसी तरह मियां साहब ने इक्तदार में आना है ना,
तो 3 दफा वजीर आजम बनने पे कुछ 3 लफ्ज ही भेज दे बंदा, और क्या करे। 3 दफा का वजीर आजम जिस तरीके से इक्तदार में आ रहा है, यानी वो तरीका अगर पाकिस्तान में किसी ने उस तरीके को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन किया ना, तो वो मरियम नवाज ने किया। वो तरीका हमें भी आता है, उसमें सिर्फ जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। इस किस्म की बातें मरियम ने की थी। तो जो मरियम नवाज साहबा ने डिफाइन किया ना तरीका, मियां साहब ने अगर अब भी इक्तदार में ऐसे ही आना है। देखें, ये एक ऐसे आदमी की सियासत का अच्छा अंजाम नहीं है जो 3 दफा वजीर आजम रह चुका है। अब ये इनकी आखिरी बारियां हैं। बुजुर्ग लोग हैं, ये रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं। अल्लाह इनको बहुत जिंदगियां दे, 200 साल दे, 200 साल दे, लेकिन ये अब सियासत में रिटायरमेंट अपनी नस्लें इन्होंने तैयार कर ली हैं। तो ये कोई सियासत का अच्छा अंजाम नहीं है ये जो मियां साहब ने मुंतखब किया अपने लिए। तो मियां साहब की सियासत का तो बहुत बुरा हाल। मुझे तो यानी मियां साहब पे मैंने ये विजुअल्स देखे, मुझे तरस भी आ रहा था, क्या हालत हो गई बेचारे। जो कुछ पाकिस्तान में इस दफा हो रहा है, हमने देखें धांधली पाकिस्तान में हमेशा ही होती है। पाकिस्तान में हमेशा मुदाखलत होती है चीजों में, लेकिन इस लेवल पे चीजें होती हुई हमने पहले नहीं देखी जो अब हम देख रहे हैं। और देखें, बहुत सारे लोग अभी बिला वजह कहते हैं कि जी जो देखें ना, नवाज शरीफ नाल होया थे, आज इमरान खान नाल हो रहा है। नवाज शरीफ अपनी सारी जिंदगी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता जो इस दफा इस वक्त इस इलेक्शन से पहले हो रहा है। कभी उन्होंने ये किचन की ये गर्मी उन्होंने कभी महसूस भी नहीं की, उनको आइडिया भी नहीं है कि ये क्या होता है। मैंने ना काजी फायद ईसा साहब को बहुत पहले ये बात, जब मेरी शेव होती थी तब की बात बता रहा हूँ, जब मैं क्लीन शेव था, मैंने तब कहा था कि काजी साहब आप ट्रैप हो रहे हैं, आप चीफ जस्टिस बनेंगे और मुतनाज़े तरीन चीफ जस्टिस आप बन जाएंगे, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जो मुझे उस वक्त दिखाई दे रहा था ना, जो मैं उस वक्त समझ रहा था, चीजें सारी उससे मिलती जुलती हुई। बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी, जिसकी पाकिस्तान में मकबूलियत आप ये समझ लें 70% से ज्यादा अगर पूरे पाकिस्तान में आप देखें, वो पार्टी अदम एतमाद कर देती है इंसाफ के सबसे बड़े ऐवान पे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हर चीज की एक प्राइस होती है, खुदा ना खास्ता हमें इन चीजों की प्राइस पे करनी पड़े, अल्लाह ना करे। 2 जजेस रिजाइन कर चुके हैं, कुछ और के बारे में खबरें आ रही हैं, ये अच्छे सिम्टम्स नहीं हैं, हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं बन रहा, आप इसको समझ रहे हैं ना। और देखिए, ये पिक एंड चूज नहीं हो सकता कि मरियम नवाज जजेस को गाली दे तो खामोशी हो और कोई दूसरा बंदा फैसले पे एतराज करे तो उस पर केस बनाने की बात की जाए। ये तो नहीं हो सकता। अब किसी से ढकी छुपी तो नहीं है सारी बातें, सब लोग सभी जानते हैं बल्ला कैसे इनका वापस चला गया, बंदे कैसे गिरफ्तार हो जाते हैं, कई बंदे गायब हो जाते हैं। ये सिलसिला पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा भाई। हमारा सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का इस वक्त मईशत का है। लगभग 2 साल होने वाले हैं, नहीं संभल रहा, सारी कोशिशें करके देख ली हैं। तो मामला यह है कि वो हुकूमत जो इमरान खान की थी उस वक्त महंगाई थी, लेकिन वो एक मखसूस रेशो से बढ़ रही थी। ये नहीं था कि ठक करके 30 रुपए बढ़ गए, ठक करके 50 रुपए बढ़ गए। ये तो हमने अब तबाही होते हुए देखी है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के हुनरमंद, पाकिस्तान के कारोबारी हजरात, जितने सरमायाकार हैं, वो सारे कंफ्यूजन का शिकार हैं। उन सबको चाहिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम। सियासी इस्तेहकाम आएगा साफ और शफाफ इंतखाबात से। लोगों को जब यकीन आ जाएगा कि ये हुकूमत हमने बनाई है, अब ये 5 साल चलेगी। अच्छा, सियासी इस्तेहकाम बजोरे ताकत तो आ नहीं सकता, ताकत के जरिए तो आ नहीं सकता। तो पुलिस तो नहीं सियासी इस्तेहकाम मुल्क में ला सकती। तो सियासी इस्तेहकाम अगर मुल्क में आना है तो साफ शफाफ इलेक्शन से आना है, और अगर इलेक्शन से फरार है तो फिर सियासी इस्तेहकाम जो है वो दूर है आपसे। एक तो वो लीडर्स जो मकबूल हैं, पहले वजारतों पे रहे, वो लोग जिन्होंने वजारतों के और वजारत आला के और बड़े बड़े मनसब उन्होंने उनके साथ रहे, वो अगर खड़े हुए हैं आज इमरान खान के साथ, तो उनका बनता है भाई, उनका बनता है। और वो इस उम्मीद पे खड़े हुए हैं कि पब्लिक की पॉपुलैरिटी है इस वक्त, तो हमें इसको लूज नहीं करना चाहिए। इस उम्मीद पे खड़े हुए हैं कि जब कभी हवा बदलेगी तो इसके बेनिफिशियरी हम होंगे। लेकिन ये जो सनम जावेद और इस टाइप की दूसरी खवातीन और कुछ हजरात जो बंद हैं और जिन हालात का वो सामना कर रहे हैं, यानी मैं देख रहा था कि एक अकेली औरत 20 जगहों पे एक साथ कैसे हमला कर सकती है। मैं इसी औरत के केस की, सनम जावेद की बात कर लेता हूँ। वो एक अकेली 20 जगह पे तो एक साथ में हमला नहीं कर सकती ना, लेकिन उसके ऊपर इसी तरह केसेस हैं और उसके बावजूद वो कह रही है कि नहीं, मैं अपने मौक़िफ़ पे हूँ, खड़ी हुई हूँ। तो ये बड़ी हिम्मत वाली बात है, आम बात नहीं है ये। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इमरान रियाज खान को गैर कानूनी तौर पर अगवा कर लिया गया था। अवाम के दबाव और अदालतों के हुक्म के बावजूद उन्हें कई महीनों तक नहीं छोड़ा गया, लेकिन बिलाखिर ताकतवर लोगों को मजबूर होकर इमरान रियाज खान को रिहा करना ही पड़ा। अब इमरान रियाज खान ने उम्र की सादत हासिल करने के बाद दोबारा से अपने चैनल पर वीलॉग बनाने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, अहम बात यह है कि इमरान रियाज खान के मुताबिक इस वक्त नवाज शरीफ की नींदें हराम हुई पड़ी हैं, और ये सिर्फ इमरान रियाज खान नहीं बल्कि बड़े बड़े सहाफियों का भी यही कहना है। टीवी चैनल्स पर भी यही तबसरा हो रहा है कि जिस तरह से नवाज शरीफ को लाडला बना कर लाया गया था, उस तरह से अवाम उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरी। आज भी अवाम इमरान खान के साथ है और नवाज शरीफ को चोर, डाकू और मुजरिम ही समझती है। लिहाजा नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ करने के बाद भी अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ा और PTI से बल्ला छीनने के बाद भी
पीटीआई की मकबूलियत में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अवाम आज भी पीटीआई को सपोर्ट करती है। इसीलिए नाज़रीन, नवाज शरीफ की नींदें उड़ चुकी हैं और ये सोच रहे हैं कि ये पब्लिक को कैसे फेस करें। हालांकि पब्लिक को अब तो फिर भी फेस कर पा रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद शायद ये मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे। नाज़रीन, इस सिलसिले में बहुत सारे सहाफियों का कहना है कि हो सकता है कि वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ना रहें, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने किसी भी हद तक जाकर या सहूलतकारी करके वजारत उज़्मा हासिल कर भी ली तो वो ऐसी मखलूत और अनस्टेबल हुकूमत का क्या करेंगे जो किसी भी वक्त गिर सकती है। नवाज शरीफ जानता है कि वो ज्यादा देर तक वजारत उज़्मा पर नहीं टिक सकेंगे, इसीलिए अब उनका ये ख्याल है कि वो किसी न किसी तरह से अपनी बेटी मरियम नवाज को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाए। इस पर नून लीग में मामला जेर बहस है और इख्तलाफात भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि नून लीग के उम्मीदवार शायद नवाज शरीफ की गुलामी तो कबूल कर सकते हैं शोहरत और ओहदे के लालच में, लेकिन एक नाअहल और नालायक खातून जिसका कोई सियासी करियर ना हो, जिसने कोई मेहनत ना की हो, उसे कोई कबूल करने को तैयार नहीं होगा। इस पर नून लीग के अंदर से भी तनकीद शुरू हो गई है। इमरान रियाज खान के मुताबिक अगर आज इमरान खान को रिहा कर दिया जाए तो इतनी अवाम बाहर निकलेगी कि बाहर पांव रखने की भी जगह नहीं बचेगी। नाज़रीन, इसलिए ये कप्तान को अभी भी जेल में ही रखना चाहते हैं और कप्तान को भी जेल से बाहर आने की कोई ज्यादा जल्दी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इशराफिया ज्यादा देर तक इस मुल्क पर मुसल्लत नहीं रह सकेगी, क्योंकि अवाम की सपोर्ट इस वक्त पीटीआई के साथ है और इंशाल्लाह पीटीआई ही हुकूमत बनाएगी। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।